रामू नदी में मछली पकड़ने गया था। तभी उसने देखा कि नदी में मछली से भी बड़े बड़े केकड़े भरे पड़े थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और नदी में कूद पड़ा और कुछ केकड़े पकड़ ली। खुशी खुशी वह उन्हें घर ले आया ताकि अपनी भाभी को खिला सके। लेकिन भाभी ने कहा, यह जहरीला है, इसे नहीं खा सकते। उसने बताया कि गांव में एक आदमी ने इसे खा लिया था, जिसके बाद उसका गला सूज गया और वह सांस न ले पाने के कारण मर गया। ये सुनकर रामू बोला, वह केकड़े की वजह से नहीं मरा था, उसे सी फूड से एलर्जी थी। असल में रामू 21वीं सदी का इंसान था। एक हादसे के कारण वह इस पुराने जमाने में आ गया था और एक बेवकूफ लड़के के शरीर में फंस गया। तब से वह अपनी भाभी के साथ रह रहा था। भाभी के करीब रहने के लिए वह जानबूझकर खुद को बेवकूफ दिखाता था। मौका मिलते ही भाभी से शरारत भी करता था। एक बार तो उसने बिना झिझक भाभी के पेट को छू दिया। भाभी को बुरा लगा, लेकिन उसे कि वह तो बेवकूफ है, इसलिए वह चुप रही। एक दिन भाभी चावल उधार लेने पड़ोसी के घर जाने लगी। तभी रामू उन्हें दिया और कहा, आज से मैं शिकार पर जाऊंगा, तुम्हें रोज मांस खिलाऊंगा। भाभी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने उसे सावधान रहने को कहा। उसे क्या पता, रामू असल में मॉडर्न जमाने का एक तीरंदाजी चैंपियन था। नदी के पास पहुंचते ही उसने एक मछली देखी और तुरंत तीर चलाया और सच में उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने देखा कि नदी में और भी बहुत सारी मछलियां हैं। उसने टोकरी भर भर कर मछलियां पकड़ ली और गांव में जाकर दिखाने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, यह सब जहरीला है, मत खा। रामू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, तुम्हारी भाभी खतरे में है। यह सुनकर रामू तुरंत घर की ओर भागा। पता चला कि गांव का एक बदमाश उसकी भाभी पर गलत नजर रख रहा था। वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सही समय पर रामू पहुंच गया और भाभी को बचा लिया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट लग गई। भाभी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर मैं कभी न रहूं तो तुम अच्छे से रहना। फिर उसने एक कटोरी में गुड़मिट्टी जैसा खाना दिखाया और बोली, मैंने इसे आधे साल में इकट्ठा किया है, तुम इसे खा लेना। रामू ने तुरंत मना कर दिया, ये खाने से पेट खराब हो जाएगा। फिर वह केकड़े लेकर आया और बोला, इसे खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। भाभी डर रही थी तो रामू ने खुद पहले खाकर दिखाया। उसे मजे से खाते देख भाभी के मुंह में भी पानी आ गया। आखिरकार उसने भी एक टुकड़ा खाया और जैसे ही खाया उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वादिष्ट। वह बोली, अगर ये जहर भी है तो मैं इसे खा लूंगी। रामू हंसते हुए बोला, इसमें कोई जहर नहीं है। अब भाभी बहुत खुश थी कि रामू आखिरकार काम करने लगा है। रामू ने मौका देखकर कहा, मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये सुनकर भाभी शर्म से लाल हो गई। रात को भाभी उसके लिए गर्म पानी लाई और बोली, मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। रामू थोड़ा शर्माया, लेकिन भाभी बोली, तुम तो बेवकूफ हो, इसमें शर्म किस बात की। सुबह रामू आंगन में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी भाभी अंदर आई। उसकी खूबसूरती देखकर रामू की नजरें हट ही नहीं रही थी। इसी बीच गांव का मुखिया और कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने कहा, या तो इलाज का पैसा दो या अपनी भाभी को हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कानून का हवाला दिया कि अगर औरत शादी नहीं करती तो सरकार उसे जबरदस्ती कहीं और भेज देगी। तभी रामू गुस्से में बोला, किसने कहा मेरी भाभी की शादी नहीं हुई? मैं ही इसका पति हूँ। सब लोग चौंक गए। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब।